तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर जो ये 5G का ट्रायल हमारे इंडिया में हो रहा है, आखिर इसको लेकर के क्यों ही इतना मचा हुआ है हाहाकार, क्यों डरे हुए हैं सारे लोग इसके रेडिएशन से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या 5G का ट्रायल, क्या 5G का टेस्टिंग हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या सच में है हार्मफुल, या फिर इस पर्यावरण को कर रहा है प्रदूषित, या फिर मर रहे हैं चिड़िया, हमारा गला सूख रहा है, जिस एरिया में हम फोन कॉल से बात कर रहे हैं वो पूरा पूरा एरिया हो रहा है गर्म, या फिर इनफर्टिलिटी या स्पर्म काउंट जैसे प्रॉब्लम्स को हम कर रहे हैं फेस। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर 5G का ट्रायल क्या है और क्यों इससे लोग इतने डरे हुए हैं। क्या सच में ये रेडिएशन हमारे शरीर को हार्म करती हैं या फिर हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मीडिया और न्यूज तो ऐसी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें सच भी आती हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी आती हैं। इसलिए दोस्तों इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज WHO की उस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं जो कि 1980 में हुआ था। दोस्तों 1980 में जब नया नया फोन आया था, नए नए फोन के इवोल्यूशन हुए थे, तब दोस्तों जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाले ने 1G लॉन्च किया था, तब लोगों का ये कहना था, जब टावर सारे लग रहे थे, गांव में, देहात में, हर जगह टावर लग रहे थे, शहरों में लग रहे थे, तो लोगों का ये कहना था कि क्या इस टावर की वजह से, क्या इस 1G की वजह से हमें कैंसर हो सकता है, क्या मेरा सेल पूरा का पूरा कैंसराइज हो सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए दोस्तों टेस्टिंग किया गया एक चूहे के ऊपर, जहां दोस्तों एक चूहे के ऊपर, और उस चूहे को पूरा का पूरा 1G रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया गया। अब जैसे ही उस चूहे को 1G रेडिएशन में एक्सपोज किया गया, उस वक्त दोस्तों वो चूहे की पूरी शरीर गर्म हो चुकी थी। इसका मतलब दोस्तों रेडिएशन की वजह से शरीर गर्म होता है। जो लोग कह रहे हैं कि फोन को हम यहां लगा रहे हैं, ये पूरा एरिया गर्म हो जा रहा है, बिल्कुल होता है दोस्तों। रेडिएशन की वजह से चूहा गर्म हो सकता है, तो इंसान भी गर्म ऑब्वियस सी बात है दोस्तों हो सकता है। फिर बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज अमेरिका वगैरह में हुए जहां पे ये प्रूफ किया गया कि उनकी वजह से चिड़ियां, जो पक्षियां हैं दोस्तों, खास करके घरों में जो चिड़ियां आती थी, गौरैया, कौवे, ये सब दोस्तों आज के टाइम में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस चीज को रिसर्च में अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि उसके बीचेस पे कई बार चिड़ियां एक जगह गिरे हुए मिले थे और ये मरे थे सिर्फ रेडिएशंस की वजह से। तो दोस्तों इन दो चीजों का तो कंफर्मेशन हो गया, बट कोई भी ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है जिसमें यह प्रूव हो सके कि दोस्तों रेडिएशंस की वजह से कैंसर होता है। अब आपको कि दोस्तों रेडिएशन की वजह से कैंसर तो होता ही है, मैं कैसे कह रहा हूं कि रेडिएशन की वजह से कैंसर नहीं होता है। दोस्तों मैं टेलीकॉम रेडिएशन की बात कर रहा हूं। रेडिएशन की दो कैटेगरीज होते हैं, थोड़ा साइंटिफिक टर्म में यहां यूज करने जा रहा हूं। पहला होता है दोस्तों नॉन आयोनिक रेडिएशन, दूसरा होता है दोस्तों आयोनिक रेडिएशन। नॉन आयोनिक रेडिएशन दोस्तों जैसे कि माइक्रोवेव के रेडिएशन हो गए, वाईफाई, ब्लूटूथ का रेडिएशन हो गया, उसकी वजह से हमारे शरीर को कोई हार्म नहीं होता। ये दोस्तों ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाले जितने भी रेडिएशन होते हैं ये नॉन आयोनिक रेडिएशन होते हैं। अब आयोनिक रेडिएशन कौन से होते हैं? वो एक्सरे होते हैं, एक्सरेज होते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे जो रेज, जो हार्मफुल रेज होते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, वो हमारे लिए सच में कैंसराइज होते हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों उन सब्सटेंस के लिए जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करता है, यानी दोस्तों कार्सिनोजेनिक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। यानी कि दोस्तों जो ये प्लास्टिक की मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक की बॉडीज हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, ये दोस्तों कैंसर मटेरियल को बढ़ावा देती हैं। यानी दोस्तों इन सब्सटेंस की वजह से एक इंसान को कैंसर हो सकता है। दे आर द कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स, यानी कि दोस्तों इन सब की वजह से कैंसर हो सकता है। बट नॉन आयोनिक जितने भी रेडिएशन है उनकी वजह से हमें कैंसर नहीं होता है। नॉन आयोनिक रेडिएशन की वजह से कैंसर नहीं होता है। अब ऐसे में दोस्तों ये तो होगी नॉन आयोनिक, आयोनिक और कार्सिनोजेनिक को हमने पूरा का पूरा कर दिया एक्सप्लेन। अब ऐसे में दोस्तों क्या ये 5G का ट्रायल गलत है या 5G का ट्रायल हमारे लिए सही है? दोस्तों कैंसराइज होना, इनफर्टिलिटी होना, स्पर्म काउंट होना, ये कहीं भी अभी इन चीजों का कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है। लेकिन जब तक रिसर्च इस पे नहीं हो जाता, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं हो जाते, तब तक हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, जो हमारा 4G था वो जिस रेडिएशन पे काम करता था वो था दोस्तों 700 से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज उसका रेडिएशन था।
और जो हमारा जो 5G दोस्तों अभी के टाइम में है वो गीगाहर्ट्ज में चल रहा है, यानी कि दोस्तों 29 से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में हमारा 5G का रेडिएशन लाई करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमारे 4G से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल तो होगा ही। अब ऐसे में दोस्तों जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कि 1980 में जो रिसर्च हुआ था, उसके बाद 2001 में हुआ, 6 में हुआ, 18 में हुआ और अब 20 में 5G का ट्रायल हो रहा है। ऐसे में दोस्तों उस चूहे की रिसर्च को दोबारा करने की जरूरत है कि जो एक्सपोजर उसके ऊपर हीट, उसकी बॉडी में हीट जो 1G की वजह से आई थी, 5G की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि उस पुराने रिसर्च को बेस मान के आज भी मंजूरी दी जा रही है, लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। रिसर्चेस होने चाहिए और दोस्तों अगर कोई भी ऐसी चीज है तो ये हमारे सामने आनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारा ब्लेम हम गवर्नमेंट पे या इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाले पे नहीं डाल सकते। ऐसे में दोस्तों हमें खुद भी अलर्ट रहना है, हमें खुद भी सतर्क रहना है कि हम क्या करके बच सकते हैं। जिसमें पहली चीज आती है दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5G की जरूरत है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी 4G ठीक तरह से इंडिया में आया ही कहां है। ऐसे में दोस्तों अगर हम 4G को ही अच्छे से अगर यूज करें तो हमें 5G की अभी के टाइम में नीड नहीं है। और अगर 5G फोन्स आते हैं, आज नहीं तो कल 10 दिन बाद आने ही हैं, अगर 5G फोन्स आते हैं तो हम बहुत देर उन फोन्स को अपने कॉन्टैक्ट में ना रखें, वो ज्यादा बेटर है। दोस्तों वायर्ड डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, ईयरफोन है, जिसकी वजह से हम अगर यूज करते हैं तो फोन हमारे शरीर से, हमारे कान से बहुत दूर रहता है। तो अगर ये एरिया गर्म भी होता है तो उसकी वजह से हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा ईयरफोन की वजह से। तो वायरलेस डिवाइसेस का यूज अगर किया जाए तो फोन हमारे शरीर से दूर रहेगा। बहुत लोगों को दोस्तों आदत होती है रात में फोन को साथ में लेकर के सोने की। ऐसे में दोस्तों अगर हम उस फोन को दूर रख के सोते हैं तो हम बहुत ज्यादा रहेंगे प्रोटेक्टेड। ये सब कुछ ऐसे दोस्तों तरीके हैं जिनकी वजह से आप 5G रेडिएशंस की वजह से सेफ रहोगे। अब जब होते हैं रिसर्चेस, जब आते हैं बहुत सारी बातें सामने, तो दोस्तों हम लेकर के आएंगे आपके सामने वो सारे के सारे अपडेट हमारे 5G ट्रायल को लेकर के। तो अगर आया हो आपको हमारा वीडियो पसंद तो मिली हो ढेर सारी जानकारी, तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को करें लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं।